चलिए भारत के एक ऐसे कोने में चलते हैं जहां पॉलिटिकल पार्टियां कह सकते हैं कि ज्यादा मायने ही नहीं रखती। एक ऐसी जगह जहां हर चुनाव एक बिल्कुल नई कहानी लिखता है। आज हम बात करने वाले हैं अरुणाचल प्रदेश के खोंसा ईस्ट की और इसकी उलझी हुई राजनीतिक पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश की। यहाँ एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो पॉलिटिकल एनालिस्ट्स के लिए आप कह सकते हैं एक पहेली बन गई है। नाम है खोंसा ईस्ट। और यहाँ के वोटरों का मूड इतना अनप्रिडिक्टेबल है कि हर बार चुनावी नतीजे पूरी तरह से पलट जाते हैं। तो सवाल यह है कि आखिर खोंसा ईस्ट की इस पहेली में ऐसा क्या है, क्या चीज इसे इतना खास बनाती है। चलिए एक एक करके इसके अनोखे पॉलिटिकल बिहेवियर की परतों को खोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वहां की जमीनी हकीकत क्या है उसे समझते हैं। ये इलाका अरुणाचल प्रदेश के तिरप जिले में पड़ता है और देखिए ये 100% आदिवासी आबादी वाला क्षेत्र है। यहां पर वॉन्चो, नोक्टे और तुत्सा समुदाय के लोग आपको मिलेंगे। वोटर्स की संख्या भी ज्यादा नहीं, करीब करीब 10,000 के आसपास। पर यहां की चुनौतियां वो बहुत बड़ी हैं। सड़कें खराब, हेल्थ केयर की भारी कमी और नौजवानों के लिए नौकरियों का तो जैसे अकाल पड़ा है। और यही वो असल मुद्दे हैं जो वहां की पॉलिटिक्स को शेप देते हैं। अब चलते हैं आंकड़ों की तरफ, क्योंकि देखिए असली कहानी तो ये नंबर्स ही बयां करते हैं। डेटा क्या कहता है वो देखते हैं। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी का सफर देखिए। सोचिए 1990 में जो पार्टी 64% वोट लेकर यहां की सबसे बड़ी ताकत थी, वही पार्टी 2019 और 2024 में 0 पर आ गई। 0 मतलब पॉलिटिक्स में इतना बड़ा फॉल, ये किसी भी पार्टी के लिए एक बहुत बहुत बड़ा सबक है। और सुनिए, ये कहानी सिर्फ कांग्रेस की नहीं है। अब जरा रूलिंग अलायंस को देखिए। 2019 में क्या हुआ? लगभग 90% वोटों के साथ एक तरफा जीत। और सिर्फ 5 साल बाद 2024 में ये आंकड़ा सीधा गिरकर 44% पर आ गया। आधे से भी ज्यादा वोट हाथ से निकल गए। इससे क्या पता चलता है? यही कि यहां के वोटर किसी एक पार्टी के होकर नहीं रहते। तो ये जो एंटी इनकम्बेंसी की लहर थी, ये कितनी मजबूत थी? इसका जवाब आपको इस एक नंबर में मिलेगा, 2216। ये 2024 में एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की जीत का मार्जिन था। मतलब यहां के लोगों ने एकदम साफ मैसेज दिया, काम नहीं करोगे तो हम बदल देंगे, फिर चाहे आप किसी भी पार्टी के क्यों ना हो। तो इन सारे आंकड़ों को देखकर हमें समझ क्या आता है? देखिए, खोंसा ईस्ट की पॉलिटिक्स का एक ही गोल्डन रूल है, व्यक्ति पार्टी से बड़ा है। यहां लोग पार्टी का झंडा या सिंबल नहीं देखते, वो देखते हैं उम्मीदवार का चेहरा, उसका काम और उसी को वोट देते हैं। ये एक लाइन है जो पूरी कहानी को आप कह सकते हैं कि समेट देती है। यहां स्थानीय बदलाव पार्टी की वफादारी के बजाय व्यक्तिगत नेताओं और मुद्दों पर आधारित उतार चढ़ाव पर निर्भर करते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि यहां की पॉलिटिक्स नेशनल वेव पर नहीं चलती, ये पूरी तरह से लोकल मुद्दों और जमीनी हकीकत पर चलती है। इसको ना और अच्छे से समझने के लिए पॉलिटिक्स की 2 अलग अलग दुनियाओं को देखते हैं। एक तरफ होती है पार्टी सेंट्रिक पॉलिटिक्स, मतलब जहां वोटर्स पार्टी की आइडियोलॉजी, नेशनल लीडरशिप और पार्टी के सिंबल को देखकर वोट देते हैं। और दूसरी तरफ है कैंडिडेट सेंट्रिक पॉलिटिक्स, ठीक वैसी जैसी खोंसा ईस्ट में है। यहां वोटर्स क्या देखते हैं? उस इंसान की क्रेडिबिलिटी, उसकी लोकल जड़ें कितनी मजबूत है और उस पर पर्सनल ट्रस्ट कितना है। और इसके सबूत इतिहास में भरे पड़े हैं। जैसे 2004 में कामथोक लोवांग, एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, 78% वोट से जीते। पर सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है वांगलाम साविन का। जरा देखिए, 2014 में वो पीपीए से जीते, 2019 में बीजेपी से और 2024 में फिर से इंडिपेंडेंट। मतलब पार्टियां बदलती रहीं पर उम्मीदवार जीतता रहा। ये क्या दिखाता है? यही कि यहां वोटर कैंडिडेट का है, पार्टी का नहीं। तो फिर सवाल यह है कि खोंसा ईस्ट में जीतने का फॉर्मूला क्या है? जवाब बहुत सीधा है, लोगों का भरोसा जीतो, क्योंकि यहां पर ट्रस्ट ही सबसे बड़ी पॉलिटिकल करेंसी है। तो आखिर ये वोटर चाहते क्या है? कोई बहुत बड़ी आइडियोलॉजी या कोई नेशनल मुद्दा? नहीं, उनकी मांगे बहुत बेसिक है, बहुत बुनियादी। अच्छी सड़कें चाहिए, बेहतर अस्पताल चाहिए और बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई लिखाई का इंतजाम हो। बस यही वो मुद्दे हैं जो उनकी रोज की जिंदगी पर सीधा असर डालते हैं। तो यहां जीतने के लिए प्लेबुक क्या होगी? मोटे तौर पर 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, एक ऐसा कैंडिडेट चुनें जिसकी लोकल जड़ें बहुत गहरी हों और जिसकी लोग इज्जत करते हों। स्टेप 2, जो मुद्दे हैं जैसे टूटी सड़कें, खराब हेल्थ केयर, इन पर सरकार की नाकामी को हाईलाइट करें। और स्टेप 3, एक मजबूत डोर टू डोर कैंपेन चलाएं, लोगों से सीधे जुड़ें और उनका भरोसा जीतें।
अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ एक सीट की इस कहानी पर हम इतनी बात क्यों कर रहे हैं, ये इतनी जरूरी क्यों है। वो इसलिए क्योंकि ये हमें इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में एक बहुत बड़ा, बहुत जरूरी सबक सिखाती है। देखिए, खोंसा ईस्ट हमें यह याद दिलाता है कि इंडिया के कई हिस्सों में पॉलिटिक्स कोई दूर की चीज नहीं है। ये एक पर्सनल रिश्ता है, एक पर्सनल कनेक्शन है। लोग अपने नेता को नाम से जानना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जब जरूरत हो तो वो उससे मिल सकें और उससे सीधे सवाल जवाब कर सकें। यहां गवर्नेंस का मतलब है पर्सनल अकाउंटेबिलिटी। और आखिर में इस पूरी बातचीत का, इस पूरे एनालिसिस का जो निचोड़ है वो बस एक लाइन में है। विश्वास यानी ट्रस्ट ही सबसे कीमती पॉलिटिकल करेंसी है। तो अब एक सवाल के साथ आपको छोड़ जाते हैं। एक डेमोक्रेसी में असली ताकत किसके हाथ में है? बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों के हाथ में या फिर लोगों के लोकल ट्रस्ट में? खोंसा ईस्ट का जवाब तो हमें मिल गया है, बिल्कुल साफ है। पर इस पर आपकी क्या राय है?